वेलकम टू प्रैक्टिकल कोड। आज हम टेबल्स के बारे में देखने वाले हैं, किस तरीके से HTML में टेबल को क्रिएट किया जाता है एंड सो ऑन। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टेबल टैग होता है, ठीक है, जो कि हमें बताता है कि हमें एक टेबल क्रिएट करनी है। देन टी हेड टैग होता है, जो कि हमें टेबल की हेडिंग के लिए चाहिए होता है, टेबल के हेडर के लिए। ये टेबल का हेडर बताता है। टी बॉडी, जो भी सारे आइटम्स होंगे टेबल के अंदर, हमारी जितनी भी मतलब आइटम्स होते हैं टेबल के अंदर, जितनी भी रोज होती हैं, वो ये बताता है, ठीक है। टी फुट, टेबल का फुटर बताता है, जो सबसे एंड में होती है टेबल का फुटर, ठीक है ना, सबसे एंड की जो रो होती है। टी आर हमें टेबल की रो बताता है, इसके अंदर हम सारा टेबल की रो बनाते हैं। टी डी के अंदर टेबल का डेटा, टेबल के अंदर क्या डेटा आएगा। टी एच टैग हमें बताता है टेबल की हेडिंग, ये टी हेड के अंदर यूज होता है टी एच टैग, ठीक है ना। कैप्शन हमें टेबल का कैप्शन बताता है, ठीक है। कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जैसे सेल स्पेसिंग, ये सेल के बीच में स्पेसिंग देने के लिए काम आता है। सेल पैडिंग, ये सेल के अंदर से जितनी पैडिंग हमें स्पेस देना है उसके लिए काम में आता है। देन एक आता है हमारे पास टी फुट, एक मिनट, इसको टी फुट नहीं, मे बी ये कुछ, ये बॉर्डर है। एक हमारे पास बॉर्डर एट्रीब्यूट होता है, जो हमें बॉर्डर बनाने के लिए काम में आता है, बॉर्डर देने के लिए हमारी जो टेबल है, ठीक है। सो हम प्रैक्टिकल में चलते हैं, कोड की तरफ देखते हैं किस तरीके से करना है। 1 मिनट, मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ। देन मैं अपनी जो डायरेक्टरी है उसको ओपन कर लेता हूँ। अब हम यहाँ पर एक फोल्डर बना देते हैं ट्यूट 8 के नाम से। अच्छा, अगर आपको ये जो मैं कोड लिखता हूँ अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं इसको गिट पर अपलोड कर दूँगा, जहाँ से आपको ईजिली ये कोड मिल जाएगा, ठीक है। मेरे को कमेंट कर देना। देन हम स्टार्ट करते हैं tables.html, ठीक है। हम बॉयलर प्लेट लगाते हैं अपनी HTML की टेबल के नाम से, ठीक है। इसको लाइव सर्वर में रन कर देते हैं। हम इनको साइड बाय साइड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हमें टेबल बनाने के लिए टेबल टैग की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। टेबल टैग इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ टेबल, ठीक है। टेबल टैग के अंदर सबसे पहले हमें टेबल का हेडर, टेबल का फुट बॉडी है, टेबल का फुट है। तो टी हेड टैग से हम बताते हैं कि ये टेबल का हेडर, टेबल का हेडर है, ठीक है। अब टी एच टैग हमें बताता है जो टेबल है उसकी हेडिंग, टी एच टेबल हेडिंग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिख देते हैं SR सीरियल लिख देते हैं, ठीक है, सीरियल नंबर, इस तरीके से। देन हम एक और कॉलम, ये हमारी कॉलम बनती चले जाएंगे आगे, लाइक CR नेम। देन सेकंड है इसकी स्ट्रीम, लाइक हम एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड ले रहे हैं, ठीक है। टेबल हेडिंग, जैसे मैं इसको सेव करता हूँ तो ये टेबल हेडिंग, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये किस तरीके से चीज़ें काम होंगी, और मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ बस। अब हमें करने टेबल की बॉडी की रेट, ठीक है ना। टेबल बॉडी के लिए हम टी बॉडी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब हमें सबसे पहले एक बनानी पड़ेगी रो, टी आर रिप्रेजेंट फॉर रो। अब इसके अंदर TD से हमें डेटा देना पड़ेगा, जैसे कि फर्स्ट नेम रख लेते हैं इसका, कुछ भी लाइक राहुल रख लेते हैं। एंड देन सेकंड जो है वहाँ पर हमारा आता है स्ट्रीम, ये है आर्ट्स, ठीक है। ये जो है ये पूरा एक रो है, ठीक है। अब ऐसे इस तरीके से हम रो को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। टी आर ये अलग अलग रो आती चली जाएंगी, ठीक है। ये जो सीरियल नंबर है 2 है, और ये जो इसका नाम चेंज करके मैं करता हूँ मनीष। देन ये है स्टूडेंट साइंस का, ठीक है। यहाँ पर भी चेंज हो गया इस तरीके से, मैं यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ, इसका सीरियल नंबर है 3। हाँ, एंड मेक श्योर आप ध्यान रखना जो भी आपकी जितनी कॉलम्स हैं ये, ठीक है ना, TH जितने लाइक 3 हैं तो आप 3 ही दें, ज़्यादा ना दें अभी के लिए। अब ये जो अगली चीज़ है लाइक इसमें भी कुछ डाल देते हैं, एक नाम डाल दिया। देन कंप्यूटर
साइंस, ठीक है। अब ये टेबल तो है बट टेबल जैसी लग नहीं रही है। आई मीन मैं बताऊंगा टी एच और टी बॉडी और ये सब क्यों है, ठीक है ना। कैप्शन, एक कैप्शन नाम का बताया था, ठीक है ना, जहाँ पर हम टेबल का जैसे कि यहाँ पर लिखता है स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, ये टेबल का एक कैप्शन दे देगा स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स। अब मैंने एट्रीब्यूट बताया था बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर 1 पिक्सल का हमें बॉर्डर देना है, ठीक है। ये देखो बॉर्डर आ गया, अब ये टेबल जैसी लग रही है ना, ठीक है। एक एट्रीब्यूट मैंने बताया था सेल पैडिंग, ठीक है 5। ये क्या होता है, जो इनके कंटेंट के बीच के जो स्पेस है ना उसको बताता है। लाइक मैं 10 कर दूँ, 10 पिक्सल स्पेसिंग ले लेगा कंटेंट के बीच में, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं सेल स्पेसिंग 0, ठीक है। अब इस चीज का क्या हुआ कि सेल स्पेसिंग 0, अच्छा मैं इसको 10 कर दूं तो हर सेल के बीच में जो हर सेल है ना उसका जो बॉर्डर है उनके हर सेल के बीच में एक तरीके से स्पेस आ जाएगा। तो देन अगर मैं इसको 0 कर देता हूँ तो एक प्रॉपर टेबल के रूप में लग रही है हमें, ठीक है ना। अब हमारा क्या सीरियल नंबर हो गया ये हमारा। अब देखो इसमें अलग क्या चीज है, हम चाहे तो जो हमारा टी हेड था, हमने टी हेड बनाया, इसमें टी एच की जगह टी डी देना है। जो टी डी क्या है वो अलाइन नहीं है सेंटर, जो टी एच है ये देखो ध्यान से सेंटर अलाइन है, ये बता, और ये बोल्ड है, इसके मुकाबले ये चीज़ बोल्ड नहीं है, तो इसलिए ये हमें बताती है टी एच टेबल की हेडिंग है, जिसको हम मेनली टी हेड और टी हेड टैग के अंदर रखते हैं, ठीक है। देन हमारा आता है टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर हमारा एक टेबल रो है, एक रो रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस रो के अंदर का जितने भी 3 टेबल के कॉलम्स हैं, टी डी 3 टेबल के डेटा है, ठीक है। इस तरीके से एक नई रो है उसके अंदर डेटा है, देन एक नई रो है उसके अंदर डेटा है। मुझे टी फुट की तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी लगी, पर मैं फिर भी दिखा देता हूँ टी फुट को, टी बॉडी के बाद टी फुट, क्योंकि यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कुछ इस रिकॉर्ड में टी फुट की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टी फुट के अंदर टी डी टेबल डेटा का ही यूज़ करते हैं हम टी फुट के अंदर, ठीक है। क्या करना है हमें, कुछ भी दे सकते हैं, लाइक मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, सीरियल नंबर इन सबको, क्योंकि टी फुट में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है इस टाइम, ठीक है। और मैं इसको टी डी कर देता हूँ। अब देखो है टी एच इसलिए सेंटर में है, लेकिन मैं इसको टी डी ही करूँगा, ठीक है भाई। ये जो ये एक्चुअल में तो कुछ नहीं करते, टी बॉडी या टी हेड, ठीक है। मेन चीज़ क्या है, ये एसईओ में काम आता है, ठीक है। वरना आप डायरेक्टली इस तरीके से भी कर सकते हो। आपने एक टेबल बनाई, ठीक है, सिंपली एक टेबल की रो बनाई, टेबल को डेटा दे दिया, इस तरीके से सारा आप कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ, इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, 1 मिनट। मैं इस पूरी टेबल को कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको ईजिली दिखा पाऊँ, ठीक है। मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये जो दूसरी टेबल आई है इसके अंदर से हम क्या करते हैं, टी हेड को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। इसकी जगह हम यहाँ पर एक टेबल रो बना देते हैं, टी आर सिंपली, टेबल रो के अंदर डेटा है। टी बॉडी डिलीट कर देते हैं, ये माउस, ठीक है, ठीक है। टी बॉडी भी डिलीट हो गया, देन टी फुटर भी डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना। अब सिंपली क्या है, एक टेबल टैग है, एक कैप्शन दिया है, मत दो कैप्शन, मर्जी है, ठीक है। टी आर एक टेबल रो बनाई, उसके अंदर टेबल की कुछ हेडिंग है, एक टेबल रो बनाई, टेबल डेटा, टेबल रो, टेबल डेटा, इस तरीके से। क्या बदला, कुछ भी नहीं, बस वो टी हेड। अब ये जो टैग है ना, टी हेड, टी बॉडी और टी फुटर, ये एक्चुअली एक जो अगर दूसरा बंदा कोड पढ़ेगा आपका तो उसको थोड़ा समझाने के लिए, एक स्ट्रक्चर वे में लिखने के लिए है बस। एसईओ की मदद से ये चीज़ सही है, टी हेड टी बॉडी इस तरीके से डिफाइन करना, ठीक है ना। वरना नॉर्मली आप ये भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है भाई। ये याद रखना, जो टी एच टैग है ना ये मेनली हेडिंग के लिए यूज़ होता है, और इसका जो टेक्स्ट होता है वो बोल्ड होता है, और ये हमेशा सेंटर में आता है। सेल पैडिंग समझ आ गया, 20 कर दो, सेल का जो अंदर की पैडिंग है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सेल स्पेसिंग 10 कर दो, हर सेल के बीच में स्पेसिंग जितनी, मतलब मार्जिन टाइप में एक मार्जिन आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना। सो टेबल के लिए हमने
देखा किस तरीके से टेबल को क्रिएट करा जाता है, टेबल हेड किस तरीके से क्रिएट करा जाता है। लाइक में इसको थोड़ा और सही बनाने के लिए, अच्छा CSS हम अगली वीडियो में देखेंगे किस तरीके से, अगली वीडियो में नहीं मतलब ये सीरीज HTML लगभग कंप्लीट होने ही वाली है, उसके बाद हम CSS के तरफ मूव करेंगे, देन हम देखेंगे किस तरीके से चीज़ों को स्टाइल किया जाता है। उस टाइम पर आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। सो अभी के लिए तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टेबल आपको समझ में आ गया, ज़्यादा कुछ होता नहीं है टेबल में, इतना ही है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स के बारे में, HTML फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। देन बाय बाय।